So dear, now we discuss some more questions. So question is that why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? ठीक है, समझना ये पड़ेगा कि जो कॉर्ड होती है इलेक्ट्रिक हीटर की वो ग्लो क्यों नहीं करती है जबकि हीटिंग एलिमेंट ऐसा करता है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिकल हीटर है उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, वो जनरली एलॉय का बना होता है और जो कॉर्ड बनी है, ठीक है, वो मेटल की होती है, एल्युमिनियम या फिर कॉपर। आपको पता है कि जो कॉर्ड है, ठीक है ना, कॉर्ड वो या तो एल्युमिनियम की बनी होगी या फिर किसकी बनी होगी, एल्युमिनियम या कॉपर की, ठीक है। अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिविटी है, वो काफ़ी कम होती है। तो यहाँ से जो हीट डेसिपेशन होगा, क्या होगा, हीट डेसिपेशन एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कम होगा, ठीक है। और जबकि एलॉय की अगर हम बात करें, एलॉय है ना, तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है वो मेटल मुकाबले क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वहाँ से जो हीट डेसिपेशन होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है ना, ओके। इसलिए वो ग्लो कर जाते हैं जबकि कॉर्ड ग्लो नहीं करती है। समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुद्दा है वो क्या है, रेजिस्टिविटी बोल सकते हो या फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हो। वहाँ से हीट डिसिपेशन ज़्यादा होता है इसलिए वो ग्लो करता है जबकि कॉर्ड ग्लो नहीं करती, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, है ना, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 ओम। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो चार्ज है यानी कि क्यू वो कितना है, 96,000 कूलम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में पीडी लिखते हैं इसको, जबकि डिपेंड करते हैं बी से, है ना, ओके। ये कितना दे रखा है, 50 वोल्ट, है ना, ओके। और इसके बाद क्या करें, 1 आवर, टाइमिंग कितना दिया हमको, टाइम दिया 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, है ना, ओके। सो पूछा क्या है, हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, हीट जो जनरेट हो रही है, डेसिपेट हो रही है, वो होती है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ओके। अब यहाँ पे आई तो है नहीं तो आई तो निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं, चलो, है ना। सो आई जो है हो जाएगा क्यू अपॉन टी, इसका स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, है ना, ठीक है। क्यू कितना है, 96,000, टाइम दे रखा है आवर में, इसको सेकंड में चेंज करो, 60 इंटू 60, है ना। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दिया ही नहीं यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हम लोग, आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, है ना। तो हो जाएगा बी अपॉन आई, बी कितना दिया है 50 वोल्ट, और आई नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लिख लो यहाँ पे 96,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, ठीक है। और टाइम कितना दिया है, 60 इंटू 60, ओके। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है। सो इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ से एक पावर कैंसिल कर देगा, है ना। तो यह बचा 96,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 60, है ना। ये बचा 50 यहाँ पे, ये बचा 60 इंटू 60, तो दिस कैंसिल आउट, है ना। कितना सॉल्व हो गया आ रहा है यहाँ पे, 0.005556 ये जूल आ रहा है। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हीट को एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, है ना, आई स्क्वायर आर टी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं बी और आर के फॉर्म में। तो जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना जैसा भी हो, आई थिंक ये ठीक ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, 20 ओम दिया है, ठीक है ना। तो आर कितना हो जाएगा, 20 ओम, ओके। करंट कितना है, करंट को हम लिख सकते हैं आई, कितना है 5 एम्पियर। कैलकुलेट हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, यानी हीट पूछिए जो डेवलप हो रही है, टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड, ओके। वही पुराना फॉर्मूला एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हम यूज कर सकते हैं, जूल्स लॉ, है ना, ओके। हीट डेवलप हो रहा है, जूल्स लॉ कितना हो रहा है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो बहुत सिंपल है। आई की वैल्यू कितनी दी, 5 एम्पियर, इसका स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 20 ओम, टाइम कितना है 30 सेकेंड, सिंपली सॉल्व कर लो। 25 ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 30, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 2 6 600, ये हो जाएगा 25, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा इस तरह से, ये जूल, ठीक है। कितना आ गया, 15,000 जूल, ओके। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए कुछ 2-4 क्वेश्चन और उनको भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। क्या है, द रेट ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ एनर्जी क्या होता है। रेट ऑफ एनर्जी डेफिनेशन में ही समझा रहा होगा, यानी कि एनर्जी का रेट है ना। एनर्जी का रेट क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, है ना। क्या होता है, पावर। तो पावर डिटरमाइन करता है रेट ऑफ एनर्जी को, ठीक है ना। पावर डिटरमाइन करता है रेट ऑफ एनर्जी को, ठीक है, ओके। तो पावर को अगर पी से लिखेंगे तो एनर्जी को ई और टाइम को टी से, है ना। इसको सॉल्व करते बाद में, जो कि वोल्टेज इनटू करंट के टर्म्स में आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था कि कौन डिफाइन करता है, तो कौन करता है, पावर डिफाइन करता है, ठीक है, पावर ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम 2 आवर। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, करंट दे रखा है कितना, 5 एम्पियर, ओके। एंड वोल्टेज कितना दे रखा है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस मान सकते हो हम लोग। पावर सप्लाई हालांकि ये दे रखा है 220 वोल्ट। पावर ऑफ द मोटर पूछा है, पावर पूछा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है। P इज इक्वल टू बी आई। कितना दिया, 220 वोल्ट। आई कितना है, 5 एम्पियर। सॉल्व करते हैं, 5 2 जो 10, 5 11, ठीक है ना, ये वॉट। तो पावर कितनी आ गई, 1100 वॉट आ गई। इसके बाद मुझे एनर्जी कंज्यूम पूछा है 2 आवर में, एनर्जी कंज्यूम पूछा है। तो एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालेंगे, 2 आवर में पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पावर कितनी है, 1100 वॉट। टाइम कितना है, 2 आवर, ओके। तो 1100 वॉट 2 आवर, शॉर्ट में लिखते हैं। अब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ी यूनिट आ रही है यहाँ पे। किलोवाट आवर का मतलब होता है कि 1 किलो मीन्स 1000 ऑफ वॉट। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, किलोवाट में। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है, 1000 ऑफ वॉट। तो रिवर्स करेंगे तो 1 वॉट का मतलब कितना हो गया, 1 किलोवाट डिवाइड बाई 1000, ठीक है ना। इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो एनर्जी कंज्यूम कितना आ गया, एनर्जी कंज्यूम कितना आएगा, ये हो जाएगा 1100, इसको किलोवाट लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 1000 कर देते हैं, इनटू 2 आवर। दिस कैंसिल आउट, सॉरी एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, दिस कैंसिल आउट, है ना, एंड दिस कैंसिल आउट 5। तो 11/5 मीन्स 5 2 जा किलोवाट आवर, या फिर कह सकते हैं 2.2। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 2.2 यूनिट, इतना एनर्जी कंज्यूम होगा, ठीक है ना, ओके। तो ये था आपका, ठीक है। सो कैलकुलेशन के बाद चेक कर लेना, हालांकि ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम कितना आ रहा है, 2.2 किलोवाट आवर या फिर 2.2 यूनिट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।